एक ही नारा एक ही मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं खास खबर की ओर, जहां रांची राजभवन के पास 9 साल से जेएसएससी एग्जाम नहीं हुए, जिसको लेकर के अभ्यर्थी धरने पर हैं। आचार संहिता भी लागू हुआ है। आपको बता दूं कि वहां मौजूद सभी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दोबारा कराने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। चलिए रेडी। क्या आप लोग मांग है आपकी और सरकार से री एग्ज़ाम के लिए मांग कर रहे हैं, बताइए। देखिए, सरकार से री एग्ज़ाम का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी मांग करते हैं कि अगला 2024 के बाद आपको मतलब आपका जड़ भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का भी जड़ अब समाप्त हो रहा है। अब 31 साल हो गया, अभी तक शादी विवाह नहीं होने जा रहा है। अब तक हम लोग की जितनी मांग है वो चाहे तो 1 मिनट में डिसीजन लेके हमारे संगठन के बैनर तले जो एक कार्यक्रम हो रहा है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले, अगर हमारी मांग नहीं पूरा करेगी 17 तारीख के बाद, या तो यहाँ तो है जेएसएससी के बाहर भी हम लोग धरना करेंगे। हमारी मांग को अगर नहीं पूरा की गई तो हम लोग मैं और हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के, सभी लोग मानने वाले नहीं हैं। सरकार से मांग अपनी मनवा के ही रहेंगे। मान लीजिए मांग तो आप लोग मांग रहे हैं, अभी तो आचार संहिता लगने वाला है, नहीं हुआ तो आचार संहिता लागू हो या यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या चीन का युद्ध हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ ही बैठेंगे, सरकार मुझे यहाँ ही गोली मारे, यही मुझे सीना में गोली मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो ऐसो मर चुके हैं, बचे कहाँ हैं जिंदा? मुझे समाज ने मारा, आज मुझे सरकार ने मारा, मुझे आयोग ने मारा, बचे कहाँ हैं हम? कहाँ है मेरे में जान? बस यहीं पर आत्मदाह करेंगे, यहीं जान देंगे। कैसे उठा के ले जाएगी सरकार? सरकार अगर आपका चुनाव आयोग हम लोग को क्या करेगी? जेल में ले जाएगी। हम जेल में नहीं जाएंगे, हम यही आत्मदाह करेंगे। तो मांग तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। परिचय दे दीजिएगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला। हाँ बताइएगा, आप लोग धरना देते हुए कितना दिन हो गया और अब मांगे आपकी अभी तक पूरी हो रही है या नहीं? आज हमारी धरना के 4थी दिन है। अच्छा। और हमारी एक ही मांगे हैं कि जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्ज़ाम। हमारी माननीय गवर्नमेंट झारखंड सरकार से और हेमंत चंपई दा से एक ही नम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। और पूरी करने का मतलब ये नहीं कि पूरी किया जाए आचार संहिता से पहले, दैट मीन्स जो पेपर में आ जाइए है 16-17 से पहले, आचार संहिता से पहले हमारी मांगे को पूरी किया जाए। और हमारी मांगे ये है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्ज़ाम। और यदि हमारी मांगे को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग राजभवन, सीएम आवास और जेएसएससी ऑफिस, हम लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मतलब वहाँ पर अनशन में बैठने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल के बैठने के लिए तैयार है। तो आप लोग का जैसे कहना है कि आचार संहिता लगने वाला है, तो आप लोग को तो यहाँ से उठना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कैसे? हम लोग की पहले है, हम लोग अनिश्चित, इसका जब अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग कर दिए। अच्छा। जब तक हमारी मांगे तो पूरी नहीं हो जाती है। अनिश्चितकालीन तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन आचार संहिता में तो आपको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। नहीं, हम लोग को पहले से, हम लोग ऑर्डर लिए हुए हैं, हम लोग अच्छा। अनिश्चितकालीन के लिए पहले से घोषणा कर चुके हैं। हम लोग को कैसे उठा सकती है? जब वो उठा सकती है तो हम लोग की मांगे को सरकार पूरी करे। हम लोग की तो मांग एक साफ सुथरा है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्ज़ाम। हम लोग की सरकार से हम लोग थोड़े बोल रहे कि हम लोग को पीएम बना दो, सीएम बना दो, हमको राष्ट्रपति बना दो, हमको राज्यपाल बना दो। हम लोग से एक ही मुद्दा है ना कि हम लोग का जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्ज़ाम। और एक ही मुद्दा है कि कोड ऑफ कंडक्ट से, दैट मीन्स आचार संहिता से पहले हमारी मांगे को सरकार पूरी करे। और हमारी मांग हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच चुकी है, लेकिन सरकार इस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिए जा रही। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए प्रदर्शन कर दिए हैं। और यदि हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो हम लोग राजभवन भी घेरेंगे, हम लोग सीएम आवास भी घेरेंगे, जेएसएससी ऑफिस घेरेंगे। और ये आज तो कम जनसंख्या है, हम लोग लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में घेरने के लिए तैयार है सरकार को। हमारी बात माननी पड़ेगी सरकार। और हम लोग की न्याय की बात कर रहे हैं ना, ये 2014 से एग्ज़ाम चली आ रही है। सरकार को 5 साल में इलेक्शन कराने की चल जा रही है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, झारखंड सरकार ही है, झारखंड में दो कमीशन है, एक जेपीएससी है और एक जेएसएससी है। जब जेपीएससी एक दिन में 4 लाख की एग्जाम को करा सकती है आनन फानन में, तो जेएसएससी का 2014 का मुद्दा को क्यों नहीं करा सकती है? ये सबसे पहले सरकार जवाब दे। क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार तक मेरी आवाज़ को नहीं आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जेएसएससी को भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मगर हमारी बातों को नकारा जा रहा है, हमारी बातों को मतलब बाइकआउट किया जा रहा है। तो हम लोग भी सरकार को बाइकआउट करेंगे फिर, या तो हमारी मांगों को पूरा करे सरकार 17 तारीख से पहले। और 17 तारीख से पहले यदि 17 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपके न्यूज़ कोयलांचल टाइम के न्यूज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे युवा बड़ी आक्रोश है इस बार।
आक्रोश है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल है। हम लोग कहीं पर उग्र आंदोलन करने के विचार में नहीं। हमारी सरकार से, चंपैदा से एक ही मांग है, JSSC CGL री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम। और फेयर एग्जाम कराने के चक्कर में आप भली बात जानते हैं, आपको कोयलांचल न्यूज़ भी जानती है कि 28 तारीख की एग्जाम को क्या हुई है। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे, हम लोग हतोत्साहित, हम लोग एक एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम देने के क्या होते हैं कि अच्छा सी किस तरह से मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, इंग्लिश पढ़े। इतना बड़ा JSSC का सिलेबस है ना कि लास्ट में यदि 24 घंटा बच्चा पढ़े तो उसके लिए फेल हो जाएगा। और आज बच्चे को पढ़ने के बजाय आज उसको आंदोलन देना पड़ रहा है। ये झारखंड सरकार की दुर्दशा करके रख दे रही है। और झारखंड सरकार 5 साल में इलेक्शन करा पा रही है और झारखंड सरकार आज 24 साल में एक अच्छा सी ब्रैकेटिंग नहीं कर पाई है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्या है। झारखंड सरकार ये भी क्लियर करे। और हम बाहरी का कभी बाइकआउट नहीं करते। हम भी जाएंगे बिहार, हम भी जाएंगे यूपी, हम जा सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन झारखंड का हो, झारखंड सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि झारखंड में क्या ब्रैकेटिंग है, क्या नियोजन नीति है, क्या स्थानीय नीति है। और हमारी अभी फिलहाल सरकार से एक ही मांग है कि JSSC CGL एक ही मांग, JSSC CGL हमारा नारा है, JSSC CGL री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम और कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से पहले। नहीं तो हम लोग परिचय दे दीजिएगा अपना। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।